नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे। आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को देख रहे हैं, क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो कि आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। जो एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस हैं उनको हम देख रहे हैं, जो बार बार एग्जाम में आते रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई राशि कंपाउंड इंटरेस्ट से यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में अपनी दुगुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में अपनी 8 गुनी हो जाएगी। कोई राशि है जो 4 वर्षों में अपनी दुगुनी हो जाती है, तो बोल रहा है कि उसी ब्याज दर से कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है इसका। इसके सॉल्यूशंस आपको बहुत सारी बुक्स में अलग अलग तरीके से बताए जा सकते हैं, लेकिन जो मुझे बहुत सिंपल लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, जिस तरीके से बोला है उसी तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, कोई भी प्रिंसिपल है, ठीक है, कोई भी मूलधन है जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं, वो क्या बोल रहा है कि 4 वर्षों में दुगुना हो जाता है। कितना हो गया? दुगुना होने का मतलब है कि 2 टाइम्स हो गया, दुगुना हो गया। कितने टाइम में? 4 वर्षों में, 4 ईयर्स में। ठीक है, 4 वर्षों में दुगुना हो गया, तो अब इसी कंसेप्ट को आगे लगा देंगे, इसी चीज़ को आगे बढ़ा देंगे। तो 4 गुना कितने टाइम में हो जाएगा? ये दुगुना 4 साल में, तो अगले 4 साल में कितना हो जाएगा? अगले 4 साल में 4 गुना हो जाएगा। हमें कितना करना है? 8 गुना। तो ये अगले और एक बार और 4 साल लेगा और ये 8 गुना हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? पहले P से 2P हुआ 4 साल में, बोला है ये इसने। अगर 2P से फिर से यहाँ से दुगुना होगा, ठीक है, यहाँ से फिर से दुगुना होगा तो 4P हो जाएगा अगले 4 साल में। वहाँ से फिर अपना दुगुना होगा और 4 साल में, यानी कि जो प्रिंसिपल था वो 8 गुना कितने टाइम में हो जाएगा? 4 + 4 + 4। ठीक है, ये इतने टाइम में, यानी कि 4 + 4 + 4, यानी कि 12 वर्षों में अपना 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इसी तरीके से करने हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन उसी पैटर्न पर बेस्ड है, जो पैटर्न अभी हमने किया है उसी पैटर्न पर बेस्ड है। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि 2000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 4000 हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्षों में 8000 हो जाएगी। कुछ नहीं करना, जिस तरीके से बोल रहा है उसी तरीके से लिख देंगे। ठीक है, 2000 की राशि है, 2000 की राशि कितनी हो गई? 4000 हो गई। कितने टाइम में हो गई? 2 वर्षों में। 2 वर्ष लगे 2000 से 4000 होने में। ठीक है, यानी कि दुगनी हो गई है, तो यहाँ से दोबारा ये दुगनी होगी। 4000 से यहाँ से दुगनी हुई, ठीक है, तो यहाँ से दोबारा दुगनी होगी। कितनी हो जाएगी? 8000 हो जाएगी। पहले दुगना होने में 2 वर्ष लिए, तो इस बार भी दुगना होने में कितना लेगा? 2 वर्ष लेगा। ठीक है, तो 2000 की राशि 8000 हो जाएगी कितने टाइम में? 2 + 2 4 वर्ष में। ये आपका उत्तर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन इस तरीके से है, कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 3840 रुपये तथा 5 वर्षों में 3936 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, देखो मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इस तरीके ऐसे बता रहा हूँ कि आपको जल्दी से उसको कर सकें। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे जिनमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी, देखो साधारण ब्याज तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज की ही बात करेंगे। तो जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज में आपको इस तरीके से 2 क्रमागत वर्ष दे दिए जाएंगे, 5 वर्ष में इतना हो जाता है, 6 वर्ष में इतना हो जाता है, या फिर 10 वर्ष में इतना हो जाता है, 11 वर्ष में इतना हो जाता है, यानी कि जो वर्ष दिए गए हैं वो क्रमागत होने चाहिए, कि एक के बाद एक होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर दे रखा है कि 4 वर्ष फिर 5 वर्ष। तो आपको क्या करना है कि जो बड़ी अमाउंट है 5 वर्षों में जितनी हुई है उसमें से इसको निकाल देंगे, 3946 में से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा? 6 और 96। ठीक है, 96, यानी कि जो 96 रुपये ब्याज आया है वो किस पर आया है? 3840 रुपये पर ब्याज आया है। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी क्रमागत संख्याएं दी गई हो तो लास्ट वाली में से बड़ी में से छोटी को घटा दो और छोटी वाली पर उसका परसेंटेज निकाल दो। ठीक है, 96 आया है, तो अब इसका क्या करेंगे कि 96 का 3840 पर हम ब्याज निकाल देंगे, सॉरी परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है, क्या करना है, जब भी क्रमागत दे रखी हो बड़ी में से छोटी को घटा दो और छोटी पर उसका परसेंटेज निकाल दो, तो वो ब्याज दर आ जाएगी। इसको एक बार काट लेते हैं। ठीक है, 0 से 0 गया, बड़े पहाड़े तो हमें आते नहीं है, 12 से काट लेते हैं। 12 8 96, 12 3 36, 12 दूनी 24, 8 चौक 32,
तो ये आ गया 4 से 10 को काटेंगे 2.5%। ठीक है, तो ब्याज दर कितनी आ गई? 2.5% आ गई। एक बार दोबारा बता देता हूँ, जब भी दो क्रमागत दे रखे हों तो इसमें हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो 5वें वर्ष जो ब्याज आया है वो किस पर आया है, किस अमाउंट पर आया है? उससे पहले वाले वर्ष पर। यानी कि जो 5वें वर्ष में ब्याज बना है उसके लिए प्रिंसिपल क्या था? चौथे वर्ष का जो कंप्लीट वो था मिश्रधन, वो उसके लिए वो बन जाता है। तो इसमें से इसको घटाते हैं और उसको उसी अमाउंट पर परसेंटेज निकाल देते हैं, तो हमारी ब्याज दर आ जाती है। ठीक है, अब हम अगला एक क्वेश्चन ऐसा करने वाले हैं जिसमें आपको एग्जामिनर ऐसे ऑप्शंस देता है जो आप बिल्कुल ओनली ऑप्शन देख के कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक बार उसको कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपको एग्जाम में देता है और ये बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर इन ऑप्शंस के साथ में। मैंने ऑप्शंस भी अपनी मर्जी से नहीं लगाए हैं, जो एग्जाम में ऑप्शंस दिए थे उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि हमें जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक बार उसके ऑप्शन पे भी नज़र जरूर मारनी चाहिए। जैसे कि हम देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलता है 3225 रुपये मिलता है। तो हमें क्या करना है? मूलधन ज्ञात करना है। यानी कि कोई प्रिंसिपल दे रखा है, उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% है और 2 वर्ष के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है वो 3225 रुपये मिलता है। तो हमें क्या करना है? मूलधन निकालना है। अब देखिए, 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, तो हमेशा जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो साधारण ब्याज से ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा एक एस्टिमेट आइडिया लगा रहे हैं, ऑप्शंस को चेक कर रहे हैं कि 2 वर्ष के लिए अगर हम साधारण ब्याज भी निकालते हैं 15% की दर से, 1 साल का 15% मिलता है तो 2 साल का कितना मिलेगा? 3%। ये साधारण ब्याज है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज 30% से ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हम एक बार के लिए ये मान करके चल रहे हैं कि ये अगर 30% है, ये साधारण ब्याज मिलता है, ठीक है, तो ये 30% कौन सी अमाउंट का 3225 के आसपास होगा? ठीक है, एक बार 20,000 को चेक करते हैं। 20,000 का 30% कितना होगा? 6,000 के आसपास, 6,000 रुपये आसपास। क्या एग्जैक्ट 6,000 रुपये होगा आपका। 3225 से साधारण ब्याज ही ज़्यादा आ गया। ठीक है, तो ये नहीं होगा हमारा ऑप्शन। और 15,000 का 30% कितना आएगा? 15 तिया 45, लगभग 15,000 का 30%, यानी कि साधारण ब्याज भी अगर निकालते हैं 15,000 का तो 4500 रुपये निकल करके आएगा, जो हमारे 3225 से ज़्यादा है। और 32,250 ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 20,000 का ही अगर 6,000 ब्याज मिल रहा है साधारण ब्याज, तो 32,000 का तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारा? ये बचता है 10,000। 10,000 को हम चेक कर लेंगे, इसका 30% हमें कितना मिलेगा? 3,000 रुपये। 3,000 मिलेगा, तो इससे थोड़ा सा ऊपर होगा। ऊपर क्यों होगा? क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है और उसमें क्या लगता है? चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। तो जब भी हम 15% का 2 साल के लिए निकालते हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट इसका हो जाएगा 30% और 15% के हिसाब से जो CI हो जाएगा 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए, वो हो जाएगा आपका 32.25। अगर आप 10,000 का 32.25 निकालेंगे तो 3225 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम में इनको ऑप्शंस को चेक करके भी बहुत जल्दी कर सकते हो, क्योंकि ये आए हुए ऑप्शंस हैं। 20,000 से चेक करोगे तो 6,000 रुपये ब्याज आएगा, ओनली साधारण ब्याज, जबकि चक्रवर्ती ब्याज तो 6,000 से भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ब्याज हमें मिला है 3225 रुपये। 15,000 से 4500 रुपये आ रहा है, जो कि हमारा 3225 से ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप इनको ऑप्शंस को चेक करके एग्जाम में क्वेश्चंस को बना सकते हो और आपका बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो इसी तरीके की शॉर्ट वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।